हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट फैसला 1 मई 2024 कल की डेट में फैसला आया है। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर ये केस था और इस फैसले का एचपीएससी, एचएससी जैसे पीजीटी है, सीईटी ग्रुप 5657 की है, जेई की जो भर्ती है पर क्या असर पड़ेगा और क्या एचपीएससी पीडी की सभी भर्तियों का रिजल्ट बदलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इसके अंदर चर्चा करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का कल की डेट में फैसला है रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। तो हमारे भी बहुत सारे जैसे एचपीसी की जो भर्तियां हैं अभी इसके ऊपर केस हो रखा है। जैसे मैथमेटिक्स का जो प्रमिला ने केस कर रखा है, उसकी जो डेट है वो अभी आपको 15 जो है मई की मिली है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैंडिडेट का कमेंट आया हुआ था कि भाई आपने ऐसे ही बोल दिया, क्या सटे हुआ नहीं हुआ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद में और अगर ये जो रिजल्ट, ये फैसला क्या आया है, ये भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा मतलब सर्वमान्य जो है भी कोर्ट है, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, अगर उसका फैसला आता है जिस पॉलिसी के ऊपर है तो वही फैसला मतलब सब जो है सभी स्टेट के ऊपर मान्य होगा भाई। ठीक है, तो ये इससे ऊपर कोई वैसे कोर्ट है नहीं भाई। तो इसी का फैसला है वो सभी के अंदर मान्य होगा। तो ये जो फैसला आपका रिजर्वेशन वाला जो प्रोमिला वाला है, इसकी जो डेट मिली हुई है वो डेट मिली हुई है आपकी 15 मई। तो हो सकता है फैसला इसी डेट को इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और इसका जो केस था वो क्या था और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है वो हम इसके अंदर वीडियो के अंदर देख लेते हैं एक बार। तो ये प्रोमिला का केस है। इसके अंदर क्या था कि 30 तारीख की जो डेट थी, 30 अप्रैल 2024 को, इसके अंदर क्या केस था वो मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से कैंडिडेट है और इसके 41 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं भाई, 41 पॉइंट कुछ हैं। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इसका। और रिजर्वेशन जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट की जो लिस्ट गई है वो आपकी 38 पॉइंट समथिंग गई है। लेकिन इसका जो इसकी कैटेगरी के अंदर जो इसका नाम नहीं आया और जो अनरिजर्व की जो लिस्ट है वो 38 पॉइंट कुछ पे गई है, नीचे डाउन में गई है। यानी इसके ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी इसका जो है प्री के अंदर जो है सेकंड एग्जाम के लिए, यानी प्री के अंदर जो इन्होंने पास कर दिया, लेकिन सेकंड एग्जाम जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था उसके अंदर बैठने को इसको मौका नहीं दिया गया। तो इसकी पहले एक सुनवाई थी, उसके अंदर इसका फैसला आया था कि मतलब एचपीएससी जो है अपना रिजल्ट रिवाइज करे और उसके बाद में इसको मौका दिया जाए। लेकिन एचपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट नहीं किया, फिर उन्होंने अपील लगाई लेकिन वो उसके ऊपर भी वो नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर इसको अभी इसको नई डेट मिल गई है 30 तारीख को। 30 तारीख को इसका जो है अगली जो नेक्स्ट डेट यानी जो बहस हुई है उसके बाद में जो इसको डेट मिली है 15 मई की। अभी जो है एचपीएससी ने रिवाइज रिजल्ट नहीं किया, उन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम ले लिया और उसका रिजल्ट इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसके अंदर क्या चेंजमेंट हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट वाला, क्योंकि अभी जीत तो इसकी पक्की है भाई, ठीक है, जो इसके ऊपर लागू होगा तो इसकी जो है सुनवाई हो सकता है 15 तारीख को ही कंप्लीट हो जाए और उसके अंदर इसकी जीत हो जाए। उसके अंदर क्या बोल रखा है, क्या रूल फॉलो कर रखे हैं, वो एमपी का है भाई। एमपी पीएससी का आपका जो केस है किसी मतलब किसी कैंडिडेट ने कर रखा है, तो वो फिर केस का वो हवाला देके उसके अंदर कंप्लीट वो चीज़ें दिखा रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और उससे पहले एक बार ये और दिखा देता हूँ कि इसको जो डेट मिली है भाई, इसका 201 LPA 329/2024, यह है पब्लिक सर्विस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रमिला एंड अनोदर। और नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टे दे रखा है और 15 तारीख इसको दे दी गई है, 15/5/2024 भी। ठीक है, तो ये इसको डेट दी गई है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है 1 मई को और ये सिविल पेटेंशियल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है स्पेशल लीव पेटेंशियल सी आपका 5817। ये आप वेबसाइट पे जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। दीपेंद्र यादव अदर, इन्होंने पहले केस किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद में डबल बेंच के अंदर पूछा, फिर उन्होंने इनको जो है भाई ये रिजर्वेशन का जो प्री के अंदर इन्होंने फॉलो नहीं किया था भाई। ठीक है, एमपी जो एमपीपीएससी ने जो रूल फॉलो नहीं किया, मतलब प्री के अंदर जो कैंडिडेट थे रिजर्वेशन वाले उनको मौका नहीं दिया गया। जो कैटेगरी के अंदर ही जो इन्होंने लिस्ट बनाई कि मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी क्या था 15 गुना का जो है प्रोसेस था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एमपीपीएससी के अंदर ये रूल है भी 15 गुना का और कैटेगरी वाइज जोड़। ठीक है,
कैटेगरी वाइज जो अनरिजर्व की है तो अनरिजर्व के, और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज वो लिस्ट है तैयार करते हैं। तो इनको जो इन्होंने चैलेंज किया, तो अभी जो नया फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग बोला है कि मतलब जो रूल है वो फॉलो किए जाएंगे। क्या रूल फॉलो किए जाएंगे कि सबसे पहले जो आपकी लिस्ट तैयार होगी भाई, ठीक है, अनरिजर्व की जो लिस्ट आपकी तैयार होगी जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट, सभी प्रकार के कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, एसटी या ओबीसी जो भी हैं, SC ST, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन वाले से हैं, तो सभी कैंडिडेट इसके अंदर फाइट करेंगे भाई, ठीक है। फाइट करेंगे तो क्या है कि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट न लें भाई, ठीक है, क्योंकि अगर वो उनकी एज, जैसे अपने हरियाणा के अंदर अगर हम HPSC के अंदर लेके चलें तो अगर 42 एज है किसी कैंडिडेट की, और क्योंकि किसी कैंडिडेट की यहाँ रिजर्व के लिए 42 एज है, अगर उसकी इससे ज़्यादा है और वो रिजर्वेशन का अगर इसमें बेनिफिट ले रहा है तो वो जनरल के अंदर नहीं है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है इसके अंदर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो उसको किसी प्रकार का रिलेक्शन नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का उन फीस को छोड़ के, ठीक है। तो वो कैंडिडेट क्या है कि मतलब अनरिजर्व के अंदर जाएंगे भाई, वो लिस्ट तैयार होगी तो उसके अंदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो वो एक सबसे पहले जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसकी लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट हैं उसकी लिस्ट तैयार होगी। तो ये जो फैसला आया है यही का यही HPSC क्या कर रही है, HPSC भी ऐसा ही कर रही थी जो MP स्टेट कर रहा था, उसमें भी क्या है कि भी 4 गुना कैंडिडेट, स्टार्टिंग में 4 गुना कैंडिडेट ले रहे हैं जिसके 25% मार्क्स हैं, जिसके 25% मार्क्स हैं, और 4 गुना वो क्या ले रहे हैं, कैटेगरी वाइज ले रहे हैं। जैसे जनरल के अंदर अगर 25 वैकेंसी हैं तो 25 के 100, ठीक है, इतने कैंडिडेट ले लिए। और अगर इसकी लिस्ट डाउन में जाती है, और जैसे एक प्रोमिला वाला केस है उसमें प्रोमिला OBC कैटेगरी से है भाई, ठीक है, OBC कैटेगरी से है या कोई रिजर्वेशन से, जैसे XYZ शायद OBC से है, तो उसके जैसे 41 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं, लेकिन अनरिजर्व की जो लिस्ट है वो 38 पॉइंट कुछ पे ही है, लेकिन परी के अंदर इसको जो है जंप नहीं करवाया गया अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, और इसका नाम है क्योंकि इसकी वैकेंसी कम होने के कारण इसका नाम नहीं आया अभी, ठीक है। तो इन्होंने केस डाल दिया और इसकी सुनवाई अभी हो भी चुकी है, और अभी अगली जो डेट है आपकी 15 मई रखी गई है। तो हो सकता है आपका जो है, क्योंकि इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट से, मतलब अदालत ये आपकी सर्वमान्य है, तो इसका जो फैसला होगा उसी के बेस पे जो आपका ये जो मतलब दिया जाएगा, तो उसके बेस पे आपका जो 15 तारीख को जो आपका फैसला, इसी के हक में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं 101% भी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जंप नहीं करवाएगा, इसके 41 मार्क्स होते हुए भी, और OBC में अनरिजर्व में 38 वाले का भी नंबर आ गया, लेकिन इसमें OBC में इसके 41 थे तब भी इसका नहीं आया नंबर, ठीक है। इसकी वैकेंसी कम होने की तो कैटेगरी वाइज लिस्ट बना रखी थी HPSC में, लेकिन ये रूल है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि मतलब जो भी कैंडिडेट हैं पहले अनरिजर्व की जो लिस्ट तैयार होगी उसमें जितनी भी कैटेगरी हैं रिजर्वेशन वाले, लेकिन वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हों, तो उन सभी को शामिल किया जाएगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो लिस्ट तैयार की जाएगी भाई। तो इसके बाद में ये फैसला भाई कल की डेट का मैं आपको दिखा देता हूँ, कल की डेट का ये आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जज का नाम सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं, 1 मई का, ठीक है, दिल्ली का। और इसके अंदर क्या है कि मतलब जो अभी HPSC की और HSC की भर्तियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, जो भी इसके अंदर जो इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट बना रखी है भाई उनके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे इसका फैसला आएगा तो HPSC को भी जो है भाई इसका जो चाहे वो रिजल्ट चेंज करे, यानी जो मतलब इन्हें परी का जो एग्ज़ाम दे के उसके बेस पे जो भी इन्होंने भर्ती की है सब्जेक्टिव के अंदर, जो भी कैंडिडेट को बैठने का मौका दिया है, जो कैंडिडेट रिजर्वेशन वाले थे वो बैठ नहीं पाए किसी कारणवश, जो मतलब अच्छे मार्क्स होते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उन सभी के ऊपर ये मतलब लागू होने वाला, क्योंकि HPSC ने सभी भर्तियों के अंदर ये लागू ये फार्मूला एक ही कर रखा है अभी, ठीक है, 4 गुना वाला। तो इसका नुकसान इन्होंने बोला थी कि भाई लास्ट स्टेज के ऊपर, ठीक है, ये बोला कि लास्ट स्टेज के ऊपर जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट हम देंगे, फाइनल स्टेज के ऊपर इंटरव्यू के बाद में जो लिस्ट प्रिपेयर होगी तो उसके अंदर हम मौका देंगे कैंडिडेट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो कैंडिडेट प्री के अंदर भी वो कर रहे हैं तो उसको उसी टाइम पे जो है उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए, अगर उस टाइम पे बाहर हो गया तो फिर आगे तक वो कैसे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इससे है हरियाणा की जो HSC की भर्तियाँ जिनमें ये फार्मूला यूज हुआ है, चाहे वो 56-57 की हो चाहे कौन सी भी हो, जिसके XYZ जिसके अंदर भी अगर यूज हुआ है, JEE की है, किसी के ऊपर केस हो रखा है कोर्ट केस, तो उसके ऊपर भी नुकसान होने वाला है इस चीज़ का। और HPSC की भर्तियों के अंदर भी इसका भाई, क्योंकि ये HPSC की सारी भर्तियों के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा और सारियों पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे इसका वो आएगा, क्योंकि कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है मैथवाड़ी के ऊपर, तो
और अभी जो इसका 15 तारीख को जो फैसला आएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर उसके बाद में, क्योंकि 15 तारीख को ही आ जाएगा लगभग, ठीक है, इसका फैसला। और जैसे ही इसका फैसला आएगा उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का भी जो भी आएगा तो वो HPSC को है मानना पड़ेगा। उसके बाद में क्या चेंजमेंट करती है, क्या सभी का जो रिजल्ट है, प्री रिजल्ट है वो बदलाव होगा, क्या सभी भर्तियाँ कैंसिल होंगी, क्या कुछ होगा, वो आगे जैसे ही अपडेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे जो सारी भर्तियाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा तो प्रोसेस है बहुत ही कम होता है, रेयर चांस होते हैं कैंसिल, तो बहुत ही मतलब हरियाणा के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो कैंसिल होने के तो कुछ ये कुछ और कैंडिडेट को मौका देंगे, क्या कुछ होगा तो जैसे ही अपडेट आई तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहे, घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।